श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज मैं आप लोग को अधिक मास के मध्य पड़ने वाली एकादशी के बारे में बात करूंगी, जिसको आप लोग परमा एकादशी या फिर कमला एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, सभी एकादशियों में प्रिय इसलिए विष्णु भगवान को ये एकादशी होती हैं क्योंकि ये 3 साल पे आती हैं और 105 वर्षों बाद ऐसा महासंयोग बना है जब चतुर्मास के मध्य श्रावण मास और श्रावण मास के बीच में अधिक मास ये 1 महीने का पड़ गया है। तो इस महासंयोग के बीच में यदि आप लोग व्रत नहीं भी रहते हैं तो आप लोग को पूजा जरूर करना चाहिए। चाहे आप लोग के घर शालिग्राम हो तो, लड्डू गोपाल हो तो तब भी करना चाहिए, नहीं है तब भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर व्रत आप लोग अपने पति के लिए, संतान के लिए करते हैं, लेकिन मात्र एकादशी का व्रत ऐसा होता है जो कि आपके स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के अगले जन्म में अच्छे मोक्ष को प्राप्ति के लिए, अगले जन्म में अच्छा जीवन पाने के लिए लोग इस व्रत को करते हैं। इस जीवन में भी अच्छा सुख शांति पाने के लिए इस व्रत को करते हैं। तो यदि आप लोग व्रत नहीं भी रहते हो या फिर जानते हैं कि 12 महीने में सिर्फ 24 एकादशी पड़ती है, ये एकादशी 3 सालों के बाद आती है। तो यदि आप कोई एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं तो इस एकादशी का व्रत आप लोग रह सकते हैं। लेकिन यदि एकादशी व्रत नहीं भी रहते हैं तो भूल कर 20 दिन चावल मत खाइएगा, किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग मत लगाइएगा और पूजा अपने घर में शालिग्राम, लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान की जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचते रहें, ताकि आप अपने तीज व्रत की शुरुआत कर लीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कब आप लोग को व्रत अधिक मास का ये एकादशी का व्रत करना है। तो 12 अगस्त दिन शनिवार को आप लोग को इस एकादशी का व्रत करना है। आप लोग को पूजा विधि बता दे रही हूँ कि विष्णु भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाइएगा, पीला फूल का माला चढ़ाइएगा, पीले फूल से सजा दीजिएगा तथा पीले चंदन से उनको सजा दीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराइएगा, घर की साफ सफाई भी कीजिएगा और स्वयं एक दिन पहले बाल ओल धुल करके शाकाहारी भोजन करके व्रत का शुरुआत कीजिएगा। अब व्रत की शुरुआत जानते हैं, एकादशी व्रत 3 दिनों का होता है। 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हर नियमों को पालन करना पड़ता है, शाकाहारी भोजन करना पड़ता है। तो जबकि आप 11 अगस्त को एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले भोजन भी कर लेंगे और भोजन में चावल कतई मत खाइएगा। मूली मसूर आप लोग जानते हैं, बैगन नहीं खाया जाता है। आप लोग की अगर मतलब कि मेरी वीडियो ये छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो आप लोग लौकी अगर थोड़ा भी मिले तो पारण के समय और जब आप इसकी शुरुआत करें, जैसे 11 अगस्त को जब आप भोजन करेंगे तो तवा पर ही देसी घी में भून के ही नाम मात्र का ही, लेकिन अगर लौकी से शुरुआत किया जाता है व्रत और पारण में भी लौकी खाया जाता है तो कहा जाता है कि इससे फल का दोगुना फल प्राप्ति होती है इस व्रत का। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें सेवन लौकी का कर लें, मूली और बैगन मसूर मत खाइएगा। इसके बाद से आप लोग रात में फलाहार ही सेवन कीजिएगा, दूध का सेवन मत कीजिएगा क्योंकि श्रावण मास भी चल रहा है। और आप लोग उसके 12 बजे के बाद पानी भी मत पीजिएगा। यदि निर्जला एकादशी रहती होंगी तो, निर्जला एकादशी नहीं रहती होंगी तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोग अगले दिन विष्णु भगवान की पूजा करके पीले चंदन से सजा करके उनको पंचामृत से स्नान कराकर और एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी पत्ता तोड़ लीजिएगा उनके फल भोग में डालने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान का भोग तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि उनके भोग में आप लोग विष्णु तुलसी दल नहीं डालते हैं। यदि तुलसी पत्ता डालना आप लोग भूल गई हैं तो कोई बात नहीं, तुलसी की माला हो तो उससे स्पर्श करा सकती हैं। अब मैं आप लोगों को शाम तक आप लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बातें बता दूं। देखिए, व्रत में आप लोगों को सिर्फ फलाहार ही लेना है, दूध कतई मत पीजिएगा। हाँ, दूध का चाय पी सकती हैं, दही खा सकती हैं और मीठा कुछ जैसे सिंघाड़े का आटा वगैरह है तो खा सकती हैं। इसके बाद अगले दिन आप लोगों को सुबह उठ करके नहा धो करके विष्णु भगवान का पूजा करके और ब्राह्मण को कुछ दान निकाल करके मीठा भोजन करके और अग्रासन भी गाय को निकाल दीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत से पहले अग्रासन निकालना जरूरी होता है। अग्रासन निकाल के आप लोग व्रत को तोड़िएगा और उस मीठा को भोजन कीजिएगा। जानते हैं कि नियमानुसार एकादशी के पारण के दिन भी सिर्फ 2 बार भोजन किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग अभी भोजन कर लीजिएगा, दोपहर में भोजन कर लीजिएगा, कर भी सकते हैं, लेकिन यदि सुबह कर लें और शाम को कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बाकी दिन भर आप लोग को फलाहारी करना है। जब पारण आप लोग कीजिएगा तो चावल का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि पारण के समय चावल नहीं खाया जाता है। लौकी की सब्जी, दाल, रोटी ही खा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
इसके बाद आप लोग को पुरोहित को क्या क्या दान करना है ये मैं बता दूं तो देखिए, हर एकादशी पर ब्राह्मणों को भोजन कराना संभव नहीं होता है। तो हो सके तो आप लोग भोजन का जो सामग्री होता है, दाल चावल आटा आलू, ये सब निकाल के किसी पुरोहित को दे दें। चूँकि अधिक मास की एकादशी है तो कुछ मैं सोचती हूँ कि पीला वस्त्र यदि आप लोग दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्यों ना वो एक पीस ही रहे, वो दे दीजिएगा। इसके बाद से आप लोग शाम को जो भी खाना है खा लीजिएगा। अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग पूरे मास अधिक मास में एकादशी का यदि अधिक मास के नियमों का पालन नहीं किया है तो एकादशी से अमावस्या तक आप लोग ऐसा क्या क्या करें, जबकि आप अब अधिक मास सिर्फ 5 दिनों का ही रह जाएगा, क्या क्या करें जिससे आप लोग को पूरे अधिक मास का फल प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि 5 दिनों तक किसी विष्णु भगवान के मंदिर में आप लोग शाम काल में दीपदान जरूर कीजिएगा। कम से कम इस 5 दिनों में किसी भी दिन आप लोग 2 पीपल का वृक्ष किसी मंदिर के प्रांगण में या फिर से किसी ऐसे खुले स्थान पे नदी के किनारे लगाइएगा अपने पितरों की शांति के लिए। और यदि आप लोग पूरे अधिक मास में पीपल की पूजा नहीं किए तो इस 5 दिनों में डेली कच्चा दूध, मीठा और गुड़ और जल डाल करके आप लोग पीपल वृक्ष में जल दीजिएगा। इससे आप लोग को पितरों की कृपा के साथ लक्ष्मी नारायण की भी कृपा होगी। ये जो मैं 5 दिनों का कार्य बता रही हूँ, यदि आप लोग 5 दिन करते रहे तो पूरे अधिक मास के व्रत पूजा का फल आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। जो लोग नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय होता है। हर तीसरे साल ये आता है और 5 दिन आप कर भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यदि आप लोग ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास यानी विष्णु भगवान का दिन चल रहा है, तो आप लोग पूरे विधि विधान से जो मैं बताती हूँ कि केले के वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास, या तो फिर आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिए या फिर से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, या ये भी नहीं कर पाते हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामा मनोरमा सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु भगवान ने स्वयं कहा है कि यदि आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा पाठ नहीं कर पाते तो मात्र इसका जाप करने से मैं उसी का उतना फल देता हूँ, और जिस वक्त ये पढ़ा जाता है उसी वक्त नारायण आपके शरीर के सारे कष्ट स्वयं ले लेते हैं। तो आप लोग ये चीज़ विष्णु सहस्त्रनाम में जब पढ़ेंगे हिंदी में तो उसको पता चलेगा कि वो क्या कहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग करके 5 दिनों में पूजा करके आप लोग फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि कब आप लोग को एकादशी का व्रत रहना है, कब पूजा करना है, पारण कब करना है। देखिए दोस्तों, 11 अगस्त को 5:08 पे ही सुबह एकादशी प्रारंभ हो जा रही है और सूर्योदय 11 अगस्त को 5:48 पे हो रही है। तो अब आप लोग के मन में संशय होगा कि क्यों ना हम 11 अगस्त को ही व्रत रह रहे हैं और 12 अगस्त को 6:33 पे एकादशी समाप्त हो जा रही है। लेकिन इसलिए आप लोग 11 अगस्त को मैं व्रत ये नहीं रहना है एकादशी का, क्योंकि जब द्वादशी तिथि आरंभ होती है तो उसके 1/4 भाग में हरिवासर योग चलने लगता है। तो जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त को तो उसके बाद से लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक हरिवासर योग चलेगा, तो फिर आप लोग पारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए 12 अगस्त को 6:33 पे एकादशी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 12 अगस्त को ही रहिएगा। अब पारण कब करना है, 12:30 बजे तक आप मैं बताई हूँ कि आप लोग को 12 अगस्त को हरिवासर चलेगा द्वादशी तिथि का। ऐसे में आप 13 अगस्त को सुबह आप लोग 5:55 से 8:21 तक आप लोग पारण का शुभ मुहूर्त है, पूरे अच्छे से आप लोग विधि विधान से जैसे मैं बताती हूँ पारण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप लोग को किस दिन व्रत रहना है। 12 अगस्त को रहना है, इसलिए बिना संशय के हुए 12 अगस्त को रहिएगा। 12 अगस्त को भी सूर्योदय कालीन 5:48 पे है और 11 अगस्त को भी सूर्योदय 5:48 पे है। लेकिन हरिवासर के कारण द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तभी हरिवासर लग जाता है, इसलिए आप लोग हरिवासर में आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग 13 अगस्त को पारण कीजिएगा, 12 अगस्त को व्रत रहेगा। यदि इस व्रत से जुड़ी हुई कोई भी बात आप लोग को पूछनी तो बिना संशय किए हुए कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।